हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अदिति और जेआरएफ अड्डा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप सभी लोगों से चर्चा करी थी कि कैसे सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमारे सभी लोगों के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन पॉइंट क्लियर करके आई। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो कैंसिल होना था उसको लेकर सीबीआई के ऊपर सारे के सारी नजरें थी। सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि एक्चुअली में पेपर क्यों लीक हुआ, बिकॉज एज एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री उन्होंने मेंशन किया द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन मे हैव बीन कॉम्प्रोमाइज। इस वजह से एग्जामिनेशन को रद्द किया गया, कैंसिल किया गया और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी। ना कोई अरेस्ट हुआ है, ना कोई भी तरीके से हम लोगों को कोई भी सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स मिला है। हमको बेसिकली सिर्फ इतना बताया गया कि जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर पेपर लीक का प्रॉब्लम आया था, I4C की तरफ से जो न्यूज आई थी कि टेलीग्राम के ऊपर अराउंड 2 बजे एक स्क्रीनशॉट आया और उस स्क्रीनशॉट के जरिए जो है वो बच्चों को भेजकर पैसे दिए जा रहे थे कि भाई पैसे में आप पेपर खरीद लीजिए। तो ये जो सारी की सारी चीज हुई, इसको डॉक्टर बोला गया कि इस छेड़छाड़ की गई है, सिर्फ पैसे के लिए स्कैम है जो एक टेलीग्राम चैनल कर रहा है। पेपर लीक जैसी कोई भी एविडेंसेस जो है वो सीबीआई को नहीं मिले। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो इस पूरी कहानी के अंदर ना कोई अरेस्ट हुआ है, ना हम लोगों को कोई करेक्ट पॉइंट पे बताया गया है कि अभी जो ये एग्जामिनेशन कैंसिल किया था इसको दोबारा से ये रिवोक करेंगे या नया एग्जामिनेशन जो इन्होंने डेट दी हुई है वो दोबारा करवाएंगे। अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं आया है। बट हमारा जो ध्यान है, जो मैं चाहती हूं जो हमारा ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए अभी क्या नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो उसी के ऊपर मैं चर्चा करूंगी। जैसे थंबनेल पर भी आपने देखा कि क्या वाकई में पीएचडी एंट्रेंसेस जो है वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से नहीं होंगे, क्या यूनिवर्सिटीज का भी भरोसा उठ चुका है अब इस चीज के ऊपर। क्योंकि अगर हमारे देश की टॉप यूनिवर्सिटीज की मैं बात करूं तो उनमें से एक है जेएनयू। और आज ये आर्टिकल जो है वो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूं जो कि इंडियन एक्सप्रेस का है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने इस पूरे कैंसिलेशन प्रोसेस और इस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को देखते हुए अपना एक जो है वो मत यहाँ पर रखा है और वो ये रखा है कि हम हमारा पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन खुद से करवा लेंगे। देखो, आप लोगों को पता है कि समर एंट्रीज और ऑटम एंट्रीज अभी तक हो चुकी होती है और अब विंटर एंट्रीज की तैयारी होती है। यानी कि साल की जो 3 एंट्रीज थी उसमें से 2 वेस्ट हो चुकी है। और इसी चीज को लेकर जेएनयू भी पैनिक है और उन्होंने भी ये कहा कि हमारे पास में यहाँ पर जो है हम नहीं चाहते हैं। पहले भी जेएनयू जो है वो इसके अगेंस्ट ही था। आपने देखा होगा, जेएनयू हो गया, सदर्न यूनिवर्सिटी, सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री में जितने भी यूनिवर्सिटीज है सबने इसके खिलाफत की थी कि 1 नेशन 1 एग्जामिनेशन 1 एंट्री पॉइंट, ये सब मत करिए, हम हमारा खुद का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ले लेंगे एंड दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर अस एज वेल एज फॉर स्टूडेंट्स। बट उस टाइम पे भी जो है वो यूजीसी ने अपना डिसीजन होल्ड रखा कि नहीं नहीं, हम जो है वो एक ही एग्जाम से करवाएंगे और वही एग्जाम ऑफलाइन करवाया, उसी एग्जाम के अंदर कैंसिल हुआ। यानी कुल मिला के पूरा का पूरा 7 महीने वेस्ट। अब इस आर्टिकल के अंदर साफ साफ ये चीज लिखी हुई है। देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा है ना पढ़ाती हूं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के ये पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर जेएनयू जो है वो अपने खुद के एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे दोबारा से जाना चाहता है। यहाँ पर जो जेएनयू है उनके डीन जो है उन्होंने ये कंफर्म किया है कि हम जो है वो खुद का एग्जामिनेशन लेने के जो है फेवर में है। ठीक है जी। इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने ये बोला, जो पंडित सर है भाई, उन्होंने ये बोला, डी पंडित सर, उन्होंने ये बोला है कि हम जो है वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बजाय हमारी जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो करने के फेवर में है। देखो लिखा हुआ है, रादर हम लोग जो है वो अपना एग्जामिनेशन करने के फेवर में। ना सिर्फ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से जेएनयू ने ये बोला है बट ऑल्सो ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो भी यही काम कर रही है। राइट, अगर बात किया जाए तो ये डिटेल्ड पूरा आर्टिकल है, मैं आप सभी लोगों के लिए जरूर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप भी इसको रीड करिएगा। यहाँ पर जो है इनकी टीचर एसोसिएशन ने भी ये चीज बोली थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वाइस चांसलर और डीन जो है उन्होंने भी ये बोला था। 3 जुलाई 2024 को इन्होंने ये चीज दोबारा से रखी कि भाई हमारे अकॉर्डिंग जो है प्लीज इस एग्जामिनेशन से ना रखें एंट्री, हम खुद का एग्जामिनेशन खुद करेंगे। इसकी वजह से जो ऑटोनॉमी होती है किसी एक यूनिवर्सिटी की वो लैक हो जाती है और जो बच्चा है उसके लिए भी जो है एक ही एग्जाम के ऊपर वो होता है ना, जैसे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना दिया गया है। अब अगर वो सेंट्रल सिस्टम ही क्या हो जाए, वही डिसॉल्व हो जाए या उसी के अंदर करप्शन आ जाए तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बस वही चीज हो गई है, जैसे हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, बिल्कुल वैसा ही चीज यहाँ पर हो गई है। तो अब इस पूरे डिसीजन के अंदर अगर मैं बात करूं तो देखो 2 चीजें निकल के आती हैं।
सबसे पहले तो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का कैंसिलेशन रिवोक होगा या री एग्जाम होगा, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि जेएनयू के साथ साथ और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपना मत ये दिया है कि हम हमारा एग्जामिनेशन खुद से कंडक्ट करवाने के ही फेवर में हैं। तो आपको एज अ स्टूडेंट्स क्या लगता है कि आपके लिए क्या बेहतर है? क्या वाकई में सिंगल एग्जामिनेशन आपके लिए बेहतर था, या आप जो है वो चाहते हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक था भाई, पहले जैसे हो जाए मैम, कि जैसे सब यूनिवर्सिटीज अपना लेती थी एंट्रेंस वही हो जाना चाहिए? तो देखो यहां पर अगर मैं अपना मत रखूं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं तो जेएनयू या बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के फेवर में हूं। बिल्कुल सही मुझे यहाँ पर ये चीज लग रही है कि बिल्कुल ठीक है, हर अपना अपना कर लो, क्योंकि एटलीस्ट अगर कोई एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम होती है किसी भी तरीके का, क्योंकि चलिए ठीक है कंडक्टिंग बॉडी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीजें जो कंट्रोल नहीं की जा सकती, बट एटलीस्ट बच्चे का जो सेकेंड ऑप्शन है या बच्चे का जो साल है वो वेस्ट नहीं होगा। खैर ये मेरा मत है, आप जरूर कॉमेंट सेक्शन में अपना मत बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और एट द एंड ऑफ द डे अब हमको एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए। तो जल्द से जल्द आई होप यूजीसी जो है वो कोई नोटिस निकाले, हम लोगों को इन्फॉर्म करे, क्योंकि फिर से जैसा कि होता है हमारे साथ, हम एक और कंफ्यूजन स्टेट पे आ गए हैं। तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि यूजीसी की तरफ से कुछ नोटिस आएगा और हम लोगों को बताया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा कि अभी फाइनली क्या करने वाला है यूजीसी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अपना मत जरूर बताइएगा। मिलूंगी आप सभी लोगों से अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।